विष्णु शंकर जैन जी, 2024 की लिस्ट तो सबने देख ली, उसमें संभल से लेकर बदायूं सब कुछ हो गया। नया साल 2025, इसकी भी लिस्ट आपने तैयार कर ली होगी। ये देखिए, हमेशा हमारा जो कार्य है वो प्रगति पे है, और जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है उसके लिए न्यायालय के माध्यम से समाज को न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये बात नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है, और हमारा धर्म भी, हमारा जो हिंदू शास्त्रिक नियम है वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई उसके लिए न्यायालयीन संघर्ष, न्यायालयीन लड़ाई कोर्ट के माध्यम से हम लोग करते रहेंगे। और देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें एक कोर्ट में हमारा दावा है, कोर्ट में एक लंबा केस चलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने कोर्ट में केस फाइल किया और कल डिसाइड हो गया। ये ट्रायल होता है इसका पूरा, उसमें एविडेंस दी जाती है, ओरल एविडेंस दी जाती है, विटनेसेस को बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, एग्जिबिट्स होते हैं, सर्वे होता है, उसमें काफ़ी ऑब्जेक्शंस आते हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 3 टायर सिस्टम है, उसमें हर एक मुद्दे को लेकर वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील होती है। तो एक लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत हो रही है। पर दिक्कत यह है कि शुरुआत होने में ही इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, और एक कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उस कानून के तहत ये बोला जा रहा है कि आप इसके लिए बात ही ना करिए न्यायालय में। जैसे आज आपने जी कचेरी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा कानून है जो कहे कि इस बारे में डिबेट ही ना हो। जी कचेरी इसके बारे में डिबेट ही नहीं कर सकती है। ठीक इसी से मिलता जुलता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है कि आप कोर्ट में इस तरह के मामले को लेके जो इंटरप्रिटेशन जमीयत उलमा हिंद या बाकी लोग दे रहे हैं कि आप इस सारे तरह के मामलों को नहीं उठा सकते। तो मैं तो आज सबके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अब एक नया कानून आना चाहिए कि आप जो भी मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पे आक्रांताएं की उनके खिलाफ भी आवाज मत उठाइए, आवाज ही बंद कर दीजिए लोगों की। तो इस तरह का कानून इस देश की संवैधानिक मर्यादा को तार तार करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को खत्म करता है, क्योंकि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि विष्णु शंकर जैन जो कोर्ट में कह रहे हैं सही है कि गलत है। पर कोई अगर ऐसा कानून कहे कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते तो इससे ज्यादा वो तो अंतिम फैसला कोर्ट का ही होगा, अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा। लेकिन चूंकि आपने कहा कि अभी 2025 में धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें आएंगी, यानी कि लिस्ट आपकी लंबी होगी। एक नारा था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन लगता है अब आपकी लिस्ट जो है ना, अब काशी मथुरा से आगे निकल गई है। संभल जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, जौनपुर अटाला मस्जिद, अटाला देवी का मंदिर, बदायूं शमसी जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव का मंदिर, अजमेर शरीफ दरगाह या शिव मंदिर, ना जाने ऐसी कितनी लंबी सूची, कहां जाकर के सूची समाप्त होगी। मैं एक मूलभूत सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक बार हम सारे लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, तो भैया सनातन शास्त्रिक नियम भी है वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक वो मंदिर की रहती है। सवाल तो उन आक्रांताओं से पूछना चाहिए कि उन्होंने कितनी मंदिर तोड़ी, और जितनी मंदिर तोड़ी है उतनी मंदिर वापस लेंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो इस मंदिर तोड़ने की मानसिकता को अपहोल्ड कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं। और अगर यही सवाल पूछना था तो सोमनाथ मंदिर भी रेस्टोर नहीं होना चाहिए था। क्यों सोमनाथ मंदिर को रेस्टोर किया गया? इतनी बार तोड़ा गया, इतनी बार रेस्टोर किया गया, तब हमारे पूर्वजों से सवाल पूछना चाहिए था कि छोड़ दीजिए। लेकिन सोमनाथ मंदिर के नीचे जो वहां पर रिसर्च हुआ, वो रिसर्च के नीचे निकला कि वहां पर आसपास बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं। तो अगर आप रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं तो कल को कोई बौद्ध संघ चला जाए और कह दे कि साहब इसको रिस्टोर करो, तो आप छोड़ दीजिएगा दावा? बिल्कुल जाए। सोमनाथ मंदिर का दावा आप कहेंगे कि यहाँ पर बौद्ध विहार फिर से बनाया जाए? मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात सोमनाथ में बौद्ध था कि नहीं था, ये सारी बातें कहाँ डिसाइड होंगी? क्या स्टूडियो में डिसाइड हो सकती है? कोर्ट में तो डिसाइड हो सकती है। कोर्ट में वो भी आएंगे अपने तर्क को लेके। अभी भोजशाला के केस में जैन समाज के लोग आए थे कि जैन मंदिर, उनकी बात कोर्ट में है। राम मंदिर के केस में बौद्ध समाज के लोगों ने याचिका डाली थी कि बौद्ध मंदिर है, वो बातें भी कोर्ट में, तो कोर्ट तय करेगा ना। हम क्या कह रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि सारे बता रहे हैं बौद्ध जो गए उनको 1 लाख का पेनल्टी कोर्ट ने दिया। हाँ तो ठीक है, गए तो ना। क्यों यहीं पे सवाल होता है, क्यों नहीं सुना आपने उनकी बात? में गए तो ना, कोर्ट में गए, बौद्धिस्टों की बात सुनी नहीं अयोध्या में। ठीक है, गलत क्या तो उसके खिलाफ अपील पेनल्टी है कोर्ट से। अब ये जितने यहाँ पे ज्ञानी लोग बैठे, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, संभल की जो जामा मस्जिद, तथाकथित जामा मस्जिद है, वो सेक्शन 4(3) है। आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ आपको आप अपने कभी नहीं हो सकता। और चिल्लाइए।
चिल्लाइए। कचहरी नहीं, पांच बेगुनाह एक लोगों सेकंड, को हथियार एक हैं। सेकंड। चिल्लाइए और चिल्लाइए। पांच बेगुनाह लोगों को हथियार हैं। एक सेकंड, चिल्लाइए। कचहरी है, अपनी अपनी बारी में धैर्य रखिएगा। विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त कटघरे में चोरों को अपने उनसे अपनी सवाल जवाब पुलिस उनसे सवाल जवाब चल रहा है। विष्णु शंकर जैन जी एक सेकंड, डकैतों और एक चोरों की सेकंड, वकालत कर रहे हैं आप। एक सेकंड, दो नहीं, इसको यहाँ कराना कहते हैं। पहले उसी पे डिबेट कराइए, बाबर से औरंगजेब तक। इनकी रिश्तेदारी हम निकाल के आज बताते हैं। एक सेकंड, हिस्ट्री में एक सेकंड। विष्णु शंकर जैन बुलाने से एक लेकर सेकंड, बसाने एक तक सेकंड। सर पर लेकर ना जज साहब को सुन लीजिए, जज साहब को सुन लीजिए। पृथ्वीराज चौहान के लिए कर रहे थे, महाराणा प्रताप के लिए कर रहे हैं हम। ये देखिए व्यक्तिगत ना जाए, किसी पे तुम्हारी हिस्ट्री निकाल दे रहे हैं। हल्दी घाटी में महाराणा अरे प्रताप के व्यक्तिगत साथ मत जाओ, व्यक्तिगत मत हल्दी जाओ। घाटी में अपनी भाषा में लगाम लगाओ। हल्दी घाटी का अपनी भाषा में लगाम लगाओ। हल्दी घाटी आप में व्यक्तिगत कैसे जा रहे हो? हल्दी घाटी में व्यक्तिगत कैसे जा रहे हो? महाराणा प्रताप आप व्यक्तिगत कैसे जा रहे हैं? आप व्यक्तिगत कैसे जा रहे हैं? व्यक्तिगत कैसे जा रहे हैं? अरे व्यक्तिगत कैसे जा रहे हैं? आप व्यक्तिगत कैसे जा रहे हैं? अरे हमारे सेनापति, अरे हमारे सेनापति ऊपर यहाँ से मंदिर बनवाते हो आप लोग। आप गद्दार हो, आप गद्दार हो, आप गद्दार हो इस देश के। बैठ जाइए, आप आतंकवादी हो, बैठ उनका जाइए, समर्थन करने वाले हो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये बैठ जाइए। महाराणा प्रताप के वंशज कैसे हो गए? गूगल निकालो। ये महाराणा प्रताप के वंशज कैसे हो गए? अरे महाराणा प्रताप के वंशज कैसे हो गए आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो। ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करोगे। हमारी नहीं है, आप आपकी। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो। नहीं, नहीं जो करोगे। सच है एक सेकंड, एक ये सेकंड। सच है। सरवर साहब, अरे सरवर साहब, सच सरवर केवल साहब। आपके लिए सच है। ये सच केवल आपके लिए सच है, हमारे लिए झूठा है। उमेश आपके लिए आनंद जी, झूठा है। व्यक्तिगत उमेश टिप्पणी आनंद मत जी। करो। मानसिक झूठा है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करोगे। मानसिक आप झूठा है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं एक सेकंड, जज साहब, एक सेकंड, जज साहब को सुन लीजिए। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा आपके लिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपनी कौम को खुश करने के लिए, अपनी कौम को खुश करने के लिए पागल हो एक गए सेकंड, हो। एक सेकंड। आपकी बुद्धि खराब हो गई है बिल्कुल। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। व्यक्तिगत मानसिंह नहीं किसके बोलेंगे। सेनापति थे? हम डिफेंड अभी करेंगे एक इनको। मानसिंह के खिलाफ अरे कौन सनातन था? कौन आपकी बोलता है? मंसूरी। अभी शांत हो जाइए, अभी शांत हो जाइए। टिप्पणी कर रहे हैं बिल्कुल, गलत बोल रहे हैं आप। महाराणा बोला नहीं, प्रताप फिर का सेनापति कचहरी में आगे बात ही नहीं हो पाएगी। की जबान पर महाराणा प्रताप का नाम भी नहीं आना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। आज महाराणा प्रताप का नाम लेते हो जो इतिहास से मिटा दिया गया, आपके माध्यम से मिटा। अभिषेक जी। आप मुसलमान हो, अभिषेक जी। आप अच्छा मुगलों के लगता है वो वंशज इतिहास हो, पढ़ाते हो। आप मुगलों के वंशज हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सारी शादियां आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी नहीं चाहिए। है, कोई रिश्ता नहीं है, हिंदुओं को बुलाने वाले भी आपको। ये गद्दार बाबर कौम है, को बुलाने ये वाले भी गद्दार आपको। कौम है, हिंदुओं को मारने बाबर वाली। को बुलाने ये वाले भी गद्दार है, आपको। इनसे सावधान रहो, बाबर को इनसे कौन लाया? सावधान रहने की जरूरत है आपको। एक सेकंड, जज साहब को सुन लीजिए। कचहरी की अपनी मर्यादा डेकोरा में कम से कम उसका लो तो पालन क्यों जी, कीजिए। व्यक्तिगत एक सेकंड कैसे शांत करेंगे? रहिए, कुछ कह रहे सुन लीजिए पहले। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी, मुद्दे पे आइए आप, और आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। वहां बैठ के मत बोलिए, यहाँ कटघरे में आके बोलिए। विष्णु शंकर जैन जी, अगला सवाल ये कि विपक्ष और कई लोग मुस्लिम पक्ष आरोप लगाते हैं कि आप एक एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये जो सर्वे खुदाई चल रही है, इससे भाईचारे की खुदाई हो रही है। मैं आपको कुछ बयान सुनाना चाहूंगा, प्लीज प्ले कीजिए। रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग भारत के सौहार्द को खोदेंगे, और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? विष्णु शंकर जैन जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आपने बात बता दी कि यहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोग अंधे होकर नहीं पढ़ सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होता है जो एएसआई एक्ट 1958 से गवर्नड है। तो भोजशाला के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, संभल के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, और जो ज्ञानव्यापी है उसमें ऑलरेडी 2 कोर्ट्स फैसला दे चुकी हैं कि यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
सर्वोच्च न्यायालय ने वर्शिप एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी बोला ना कि अब कोई नई याचिका नहीं लगाई ये जाएगी। इंटरिम ऑर्डर है, ये जी। सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का इंटरिम ऑर्डर है। हाँ। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वैलिड है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कोई याचिका नहीं लगेगी। एक मिनट, अभी इन्होंने क्या बोला, मैंने 5 बेगुनाहों को मरवा दिया। मैं तो वकील था, वहां पे सर्वे कर रहा था एडवोकेट कमिश्नर 5 बजे के बाद आपने सर्वे क्यों किया? इनको यही आपने पता है। 5 बजे के बाद सर्वे क्यों किया, ये बताइए। कहाँ है कानून? बराबर चिल्लाते रहेंगे तो बात होगी। बताइए, चलिए। तो फिर आपकी मेरी बात भी कानूनी तो बात सुन बताइए। लीजिए। नहीं, आपने सवाल के तो जवाब भी तो ले लीजिए। बराबर आप पीछे से बोलते बताइए रहेंगे। सर, भाई बताइए। 5 बजे के बाद पहली बात एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया। इनको एडवोकेट कमिश्नर में और पिटिशनर के वकील में फर्क करना पड़ेगा। अगर एडवोकेट कमिश्नर ने 5 बजे के बाद सर्वे किया तो एडवोकेट कमिश्नर को यहाँ बुलाइए, उनसे सवाल पूछिए। गुलाम सरवर साहब, क्या ये सब कुछ एक वेल प्लान एजेंडे के तहत किया जा रहा है क्या? ये तो पूछने का सवाल ही नहीं है, ये तो सारे भारत के लोग समझ रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश को अशांत देखना चाहते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चेले, वो कभी नहीं चाहते कि इस मुल्क में अमन चैन सुकून प्यार हो। और जो इसीलिए- बाबर और तुगलक और इन लोगों ने गुलामों के गुलाम ने तोड़ा, उनका क्या? हाँ, ठीक है, उनका क्या? बोले अरे ना। उंगली उधर पे दिखाओ जब ये बोल सही, रहे थे। सही। हमको क्या दिखा रहे हो उंगली भैया? रुको एक मिनट। सेटअप एक बना मिनट, ठीक रखा है, है, जब बोले पीछे तो बैठिए। ताली पीट रहे ठीक है, थे नहीं। और ये बोल रहे थे तब नहीं, अपनी बैठिए। उंगली दिखा रहे थे। आप बैठ जाइए, आप हमारे बैठ लिए उंगली दिखा रहे अच्छा थे। सवाल। जाइए। एक सेकंड, एक सेकंड। ऐसा एक्ट का क्या मतलब है? क्या लिखा हुआ? नामा के हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक सेकंड, मैं सेक्शन 4(3) में क्या लिखा हुआ? मैं एक कुछ सेकंड नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। एक सवाल- आपकी क्या डिग्री है? आपकी क्या डिग्री है? कितना पढ़े हो? ये वाला। नामा के ये है ना? आपकी क्या डिग्री है? ठीक है, मैं- आपका चल आप जाएगा। बताओ ना, आपकी क्या डिग्री है? आप बात कर रहे हो यहाँ पे? बाबर कुछ नामा नहीं का मालूम, जीरो है। मैं आगे आप जीरो है। नामा बताओ ना, नहीं, नामा आप किसको बताओ ना, कहते हैं? कैसे तो कुर्सी पे बैठा? नामा सेक्शन किसको को कहते हैं? क्या डिबेट कर रहे हो? खराब कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हो? अरे एक सेकंड, सेक्शन मैं- 4(3) किसको कहते हैं? जज साहब, सेक्शन 4(3) किसको बाबर कहते नामा के हैं? माने सेक्शन बताओ। 4(3) किसको बाबर कहते हैं? नामा के सेक्शन माने 4(3) किसको कहते हैं? बाबर नामा के सेक्शन माने 4(3) बताओ। किसको कहते हैं? नामा के सेक्शन माने। 4(3) किसको कहते हैं? नामा के माने। सेक्शन 4(3) किसको नामा के कहते हैं? माने। मैं बताऊं किसको कहते हैं? सेक्शन 4(3) किसको कहते हैं?